मनीषा, जो कि एक टीचर थी और सिर्फ 19 साल की थी, 13 अगस्त को उसकी बॉडी सिंघानी विलेज में एक ऐसी हालत में मिलती है जिसे मैं बोल के भी बता नहीं सकती। स्टेट ऑफ आईज नॉट एप्लीकेबल, आंख उपलब्ध नहीं थी और गर्दन कटी हुई थी। 11 अगस्त को जब मनीषा शाम होने पर अपने घर नहीं आई तो उसके पिता ने कंप्लेंट रजिस्टर करने की कोशिश की थी, पर पुलिस ने ये कह दिया कि लड़की जवान है, कहीं गई होगी, 2-3 दिन बाद खुद ही आ जाएगी। एंड उन्होंने ये कंप्लेंट रजिस्टर करने से मना कर दिया। पर इसके 2 दिन बाद ही मनीषा की बॉडी मिलती है एंड इसमें उसके कुछ इंटरनल पार्ट्स गायब होते हैं। कि उसका ओसोफेगस नहीं है, ओसोफेगस जहाँ से हम खाते हैं, यानी कि इस तरह से ब्रूटल मर्डर कर रखा है कि बॉडी के जो ऑर्गन है कोई दिखाई नहीं, न श्वास नली, न भोजन की नली, सारी नलियां कटी हुई है। 30 सेंटीमीटर में 1 फुट हो जाता है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा गला हुआ है। यहाँ जरा इस चीज को सोच कर देखो, अगर पुलिस टाइम पे एक्शन लेती, उसे ढूंढती, तो मनीषा हमें ऐसी हालत में ना मिलती। और एक ऐसी कंट्री जहां पे 2021 के डाटा के अनुसार 86 रेप्स डेली एंड 49 ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमन पर आर रिपोर्ट किए गए हों, उस कंट्री में पुलिस का एक मिसिंग लड़की की रिपोर्ट ना लिखना ये बहुत बड़ी बात है और डरावनी बात है। अब अगर तुम मुझसे कहो कि इश्मीत क्या बात कर रही हो, 2025 चल रहा है और तुम 2021 का डाटा दिखा रही हो, कुछ नया डाटा दिखाओ, सुधार हुआ है। हाँ, हुआ है सुधार, देखो इस सुधार को। 2024 में रेप केसेस 2023 के मुकाबले 8% तक बढ़ गए। जहां पे ये केसेस 2023 में 2800 के करीब थे, वहीं 2024 तक ये केसेस 3000 के करीब पहुंच गए। और मैं तो ये चाहती हूँ कि अगर तुम इस चीज को सुन रहे हो तो इसे डाटा मत समझो, इसे परसेंटेज मत समझो, एक नंबर मत समझो। ये हमारी बेटियां हैं, बहुएं हैं, बच्चियां हैं हमारे देश की। हम कहते हैं ना कि औरत रात में सेफ नहीं है, औरत को 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए, अंधेरा हो तो वो घर पे ही रहे। पर मनीषा तो एक टीचर थी, अपनी फैमिली की हेल्प करती थी, डिसेंट कपड़े पहनती थी और दिन में ही बाहर गई थी। हम कहते हैं कि हमारी औरतें बाहर सेफ नहीं हैं, तो घर में भी कहाँ सेफ हैं? इस बच्चे की बात अगर आप सुनोगे तो आपको अपने कानों पे यकीन नहीं होगा। आप सोचोगे ये 2025 चल रहा है और ये सब हो रहा है। अम्मा के ऊपर फल पुताला भी मम्मा को चाहता हुआ था, फिर लाइटर साग लगा। निकी भाटी, जो कि 26 साल की थी, मैरिड थी और एक बच्चे की माँ थी, 21 अगस्त को उसके पति ने उसे जला डाला। और ये सब करने का रीजन जानकर आप हैरान रहने वाले हो। निकी का पति चाहता था कि निकी अपने पेरेंट्स से उसे पैसे ला कर दे एंड इसी चीज के लिए वो उसे मारा भी करता था। एंड 21 अगस्त को उसने अपनी पत्नी के ऊपर कैरोसिन डाल दिया और उसे दिया। अभी के लिए निकी का पति, उसका ब्रदर इन लॉ, उसका फादर इन लॉ, ये तीनों पुलिस की कस्टडी में हैं। पर ये चीज दिखाती है कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो औरतों के प्रति एक माइंडसेट बना के चलते हैं। और इस माइंडसेट में सिर्फ आदमी नहीं आते, औरतें भी आती हैं। लड़का लड़की गलती करे हैं तो लड़के को खाली भागीदार क्यों माना जाता है, लड़की को घर बिठा देते हैं, लड़के को जेल भेज देते हैं। ये स्टेटमेंट है एक रेपिस्ट का। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज देखी जाए, अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज्यादा। और ये स्टेटमेंट है हमारे समाज का। कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बजते हैं, जिस बजते से जो से कहना मेरा। यह एक संसार का रूप कि चलता रहेगा, चलती रहेंगी। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, आपस में तालमेल होते हैं लड़की लड़कों के, जब भी ताली बजती है ना, तो ताली नहीं बजती एक हाथ से। और गलती से भी ये मत सोचना कि नई जनरेशन ऐसी नहीं है, ये लोग तो बूढ़े हैं, इनकी सोच ऐसी है। ये जरा सुनो। हाँ, रेप की केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है। लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी, जब भी तो रेप होया है। लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो वो अगलों को ऐसे लगता है कि हमारी से आकर्षित हो रही है। क्या हुआ, इन तीनों में से कोई अलग नहीं लगा? कैसे लगेगा? जो रेपिस्ट हैं, जो लोग क्राइम करते हैं, औरतों को छोटा समझते हैं, ये कहीं दूर, कहीं बाहर से नहीं आते, ये हमारे समाज में ही रहते हैं। ये कोई अलग प्रजाति थोड़ी ना है जिनको ये सिखाया गया है कि औरतों को मारना तुम्हारा हक है। ये लोग हमारे बीच रहते हैं, ये वैसे ही है जैसा हमारा समाज इन्हें बनाता है। तुम सोच भी नहीं सकते कैसे ये छोटी छोटी बातें
कि लड़की को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, पति से ज़्यादा पैसे नहीं कमाने चाहिए, पति के आगे तो बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए, अपनी पावर नहीं दिखानी चाहिए। ये कितना हर रोज़ हम पे इम्पैक्ट करती हैं। ये ऐसी बातें हैं जो हर रोज़ हमें महसूस कराती हैं कि आदमी औरत से बड़ा है। इस सोच के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट तुम्हें बताती हूँ। हमें इंडिया में 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। पर पता है भारत में आदमियों को एक अलग राइट भी मिला है। हमारे देश की 40% औरतों का मानना है कि उनका आदमी उन्हें मार सकता है। द फेडरल का जरा ये आर्टिकल देखो। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 45 औरतों ने इस चीज को कंफर्म किया है कि अगर ये 4 चीजें होती हैं तो आदमी अपनी औरत को मार सकता है। फर्स्टली 32% वुमन ने इस बात पे एग्री किया कि अगर वो अपने इन लॉज की बेइज्जती करती है, डिसरिस्पेक्ट करती है, तो उनका आदमी उन्हें मार सकता है। 32% वुमन ने। 11% इंडियन वुमन का ये कहना है कि अगर वो सेक्स के लिए मना करती हैं तो उनका आदमी उन्हें मार सकता है। और भी रीजंस है, जैसे अगर वो अपने पति को बिना बताए घर से बाहर जाती है, अगर वो अपने घर और बच्चों को छोड़ना चाहती है, अगर वो अपने पति के साथ आर्ग्यूमेंट करती है, उसे सही से खाना बना के नहीं देती, और अगर वो बाहर अफेयर करती है। देखो ये सारी चीजें थोड़ी बहुत गलत तो हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि इन सब चीजों के लिए उन्हें मारा जाना चाहिए। जैसे ये सारी चीजें हमारे समाज की मेंटालिटी दिखाती हैं कि हमारा समाज सोचता किस तरीके से है। एंड एक बुक थी वाई मैन रेप। इस किताब में लेखिका हमारे समाज की मेंटालिटी को ही एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है। वो रेपिस्ट से जाके मिलती है, जेलों में उनके इंटरव्यू लेती है और ये किताब लिखती है। इस किताब के लिए लेखिका हमारे समाज के अलग अलग रेपिस्ट की इंटरव्यू लेती है, जिसमें शामिल था एक डॉक्टर जिसने अपनी 12 साल की पेशेंट का किया था, एंड एक सीरियल गैंग रेपिस्ट जो ये मानता था कि रेप एग्जिस्ट ही नहीं करते। वाई मैन because they can't control their sexual urge? नहीं, because they want to show their power, their dominance. And ये मैं नहीं कह रही, ऐसा ही बहुत सारी रिपोर्ट्स एंड स्टडीज में प्रूव किया गया है। हम चाहे दिखाते हैं कि ये देखो ये डाटा है रेप का, बट असल में ये डाटा झूठा है, बिकॉज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज को मैटर ऑफ शेम मानते हैं एंड रिपोर्ट ही नहीं करने देते। एंड इसका भी एक रीजन है कि रिपोर्ट क्यों नहीं होती। कई सर्वे में ये पाया गया है कि जो रेपिस्ट होता है, जहाँ कोई भी औरत को परेशान करता है, वो इंसान उसकी फैमिली में से ही होता है, जहाँ वो होता है जिसे वो जानती है। एंड जब ऐसी बातें निकल के आती हैं तो फैमिली प्रेशर भी होता है एंड बात घर में ही दबा दी जाती है। डे बाय डे रेप परसेंटेज बढ़ने का सबसे बड़ा कारण विक्टिम ब्लेमिंग भी है। रेप बहुत बड़ी बात है। जब किसी लड़की को छेड़ा जाता है तब भी सारा समाज उस लड़की पे ही डाउट करता है, उससे पूछता है कितने टाइम पे बाहर थी, कौन से कपड़े पहन रखे थे, मतलब उसे ही जज किया जाएगा। एंड हमारे इंडियन कल्चर में तो यही कहा जाता है कि घर की इज्जत लड़की के पास ही होती है। एंड इसके लिए मेरे पास जवाब भी है, ये आइकॉनिक क्लिप। अब जैसे मेरा रेप हुआ, लोग कहते हैं कि इसकी इज्जत चली गई, और मेरी इज्जत क्यों गई भाई? मेरी योनि में किसने रखी थी इज्जत? ये पितृसत्तात्मक सोच है कि अगर मेरे साथ बलात्कार हुआ, मेरे कौम की इज्जत गई। तो मैं तो आज सारे हिंदुस्तान को कहती हूँ, किसी भी लड़की की योनि में आपकी कौम की इज्जत आपने रखी क्यों? हमने तो नहीं रखी वहाँ। अगर तुम्हारे घर की इज्जत सिर्फ तुम्हारी लड़कियों में नहीं है, तुम्हारे लड़कों में भी है। अगर तुम्हारा लड़का रेपिस्ट है, किसी लड़की को तंग करता है, तो ये बुरी बात है। ये बुरी बात है तुम्हारी पूरी फैमिली के लिए, ना कि उस लड़की के लिए। अगर यहाँ हम सॉल्यूशन की बात करें, इस चीज को कैसे सही किया जा सकता है, पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को कैसे रेप फ्री बनाया जा सकता है, तो सिर्फ 2-3 बातें ही हैं। बट क्या बात है कि हम उन चीजों को कभी सही कर ही नहीं पाएंगे, कभी इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाएंगे। सबसे पहला, रिपोर्ट करो। कुछ भी गलत हुआ है बताओ, सुनाओ। फैमिली नहीं सुन रही, सीधा जाके पुलिस में रिपोर्ट दे दो। इंटरनेट पे वीडियो बना के डालो उस आदमी की। जैसे मुझे ये लड़की बहुत अच्छी लगी थी, इस पे बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था, अलग भी बोले थे, बट मैं इसकी सपोर्ट में हूँ। वीडिओ मध्ये रेकॉर्ड झालं प्रॉब्लेम काय
तुम कुछ भी हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। दूसरी चीज है अवेयरनेस। ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाओ, अपने बच्चों को एजुकेट करो, छोटे छोटे बच्चों को समझाओ गुड टच बैड टच क्या होता है, कौन तुम्हें कहाँ हाथ नहीं लगा सकता, कौन तुम्हें क्या नहीं बोल सकता। अपने लड़कों को ज्यादा एजुकेट करो, उनको बताओ कैसे हर महीने एक औरत पीरियड्स के दर्द से गुजरती है, ताकि वो समझ पाए कि औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तीसरा, अपनी औरतों को एम्पावर करो, उन्हें कहो जाओ घर से बाहर, हम तुम्हारे साथ हैं। उनको सेल्फ डिफेंस सिखाओ कि अगर जरूरत पड़े तो वो खुद को बचा पाए, क्योंकि अल्टीमेटली औरत को बचाना जरूरी है, क्योंकि औरत से ही ये संसार एग्जिस्ट करता है। बाकी इन सब चीजों के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। एंड ऐसी ही वीडियोस के लिए तुम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर तुम आगे फ्री हो या टाइम निकाल सकते हो तो इस वीडियो को देख लेना, जिसमें मैंने बात की है भारत के कई इंपॉर्टेंट मुद्दों की, तो इसे देख लेना।